झूठी शान में पिता बना हैवान। टेनिस प्लेयर बेटी का किलर पिता। दहला गुरुग्राम रिश्तों पर सवाल। राधिका यादव हत्याकांड खुले राज। कहते हैं बेटी एक पिता की सबसे बड़ी ताकत होती है। बेटी जो बचपन में पिता के कंधों पर बैठकर दुनिया देखती थी, पहली जीत की ट्रॉफी लेकर पिता को गले लगाती है, हारने पर भी उसी पिता की गोद में सिर रखकर सो जाती है। पिता जो बेटी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है, लेकिन क्या हो जब वही पिता रक्षा कवच से कातिल बन जाए, अपनी प्यारी दुलारी बेटी को लोरी नहीं गोली मारकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दे। ऐसी ही वारदात सामने आई है हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम से, जहां पिता ने अपनी इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बेटी कमाती थी, टेनिस एकेडमी चलाती थी। गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक इलाके में उस वक्त सनसनी मच गई जब टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उसके पिता ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात 10 जुलाई की है, जब 25 साल की राधिका किचन में खाना बना रही थी। उसी वक्त पिता दीपक यादव किचन में आए और बेटी राधिका पर लाइसेंसी पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। खून से लथपथ राधिका वहीं गिर गई। गोलियों की आवाज सुनकर ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद राधिका के चाचा कुलदीप यादव दौड़कर आए तो देखा फ्लोर पर लहूलुहान राधिका पड़ी है। आनन फानन में राधिका को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक पिता दीपक यादव का बेटी राधिका के साथ कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। इस झगड़े की वजह थी राधिका की टेनिस एकेडमी। राधिका का टेनिस एकेडमी चलाना दीपक को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि राधिका टेनिस एकेडमी बंद कर दे। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि टेनिस एकेडमी से राधिका को अच्छी कमाई हो रही थी। लोग पिता को ताने मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है। तानों से तंग आकर अपनी झूठी शान के लिए दीपक ने बेटी की हत्या कर दी। इसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई है। जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चलाकर के हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी दीपक के छोटे भाई कुलदीप यादव ने पुलिस से शिकायत में बताया, 10 जुलाई की सुबह ही दीपक का बेटी राधिका के साथ एकेडमी बंद करने को लेकर विवाद हुआ था। जब राधिका किचन में खाना बना रही थी, उसी वक्त दीपक ने उसे 3 गोलियां मारी। दीपक ने बेटी को मारने के लिए .32 बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया। जब घर वालों ने फायरिंग की आवाज सुनी तो वो दौड़कर ऊपर के फ्लोर पर पहुंचे, जहां राधिका को मारने के बाद दीपक उसी के पास बैठा था। कुलदीप ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दीपक को हिरासत में ले लिया, जहां उसने बेटी के कत्ल की बात को स्वीकार किया। पुलिस के मुताबिक दीपक बिल्डर है, फ्लैट बनाकर किराए पर देता है। जो मृतका है वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी और पिछले काफी समय से ये अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। जो घटना को जो अंजाम दिया गया है वो एक लाइसेंसी वेपन से उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर भी कर लिया गया है। फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। किसके नाम ये रिवॉल्वर का लाइसेंस और ये दीपक करता क्या है? ये जो एक्यूज बेसिकली इसका कोई किराए का काम है और इसी से इसका जीवन यापन चलता है। वेपन है वो लाइसेंसी है और फिलहाल जो केस की इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है कि किसके नाम से ये वेपन है। फिलहाल तक जो पाया गया कि दीपक के नाम से उसने बताया है कि उसी के नाम से ये वेपन है। पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई इसमें जारी रखेगी। कितने बजे की घटना है और उस वक्त घटना के वक्त कौन मौजूद था? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि ये घटना करीब सुबह 10:30 बजे की है और जो एक्यूज है उसके ब्रदर हैं कुलदीप
उनको वो इसी के मकान में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और जो एक्यूज है और उसकी फैमिली थी वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। सुबह 10:30 के आसपास उनको कुछ आवाज सुनाई दी थी, तो जैसे ही उन्होंने ऊपर जाकर के देखा तो उन्होंने पाया गया कि जो मृतका थी वहाँ पड़ी हुई थी गोली लगने से। पुलिस हिरासत में आरोपी दीपक ने बताया कि राधिका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल्स और ट्रॉफी जीत चुकी थी। इस पर पूरे परिवार और पिता को गर्व था। 3 महीने पहले टेनिस खेलते वक्त राधिका के कंधे में चोट लग गई थी। डॉक्टर से इलाज कराया, चोट से तो आराम मिल गया, लेकिन राधिका ने टेनिस खेलना छोड़ दिया और इसके बाद राधिका ने अपनी अकेडमी खोल ली, जहां वो लड़के लड़कियों को टेनिस सिखाती थी। अकेडमी से अच्छी कमाई होती थी, इसीलिए लोग मुझे ताना मारते थे, कहते थे बेटी बढ़िया पैसा कमा रही है, तेरे मजे हैं, तू बेटी की कमाई खा रहा है। लोगों की ये बात मुझे चुभती थी। मैंने कई बार बेटी को अकेडमी बंद करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। हमारा परिवार संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर राधिका ने कहा था कि लोग क्या कहते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं, खेल ने उसका करियर बनाया है तो इससे पैसा कमाना कौन सी बुरी बात है। जब राधिका अड़ी रही तो मैंने उसे गोली मारी। टेनिस प्लेयर होने के साथ साथ राधिका सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थी। सोशल मीडिया पर वो रील्स बनाया करती थी, लेकिन राधिका की हत्या के बाद उसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए गए। इसके अलावा राधिका का एक YouTube वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो एक लड़के के साथ एक गाने में नजर आ रही है। ऐसे में क्या राधिका की हत्या का रील कनेक्शन भी हो सकता है? पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस अब इस केस की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में राधिका के दोस्तों और करीबी कोच से भी पूछताछ होगी। पुलिस राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी रिकवर कराएगी। साथ ही मोबाइल फोरेंसिक जांच से चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जाएंगे। तो वहीं राधिका की मां की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। राधिका की मां मंजू ने पुलिस पूछताछ में केवल इतना कहा, मुझे तो बुखार था, मैं तो कमरे में लेटी हुई थी, मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ और ये भी मुझे नहीं पता कि मेरे पति ने मेरी लड़की की हत्या क्यों की। मेरी लड़की राधिका यादव का चरित्र ठीक था, फिर भी मेरे पति ने इसकी हत्या क्यों की। 25 साल की राधिका ने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया था। जून 2024 में ट्यूनीशिया में हुए W15 टूर्नामेंट में राधिका ने हिस्सा लिया। फरवरी 2017 में राधिका ने ताइवान के खिलाड़ी हसीन युआन शी से मुकाबला किया। राधिका ने सिंगल्स और डबल्स मुकाबले में कई बार बढ़ाया मान। राधिका यादव ने स्कूल के शुरुआती दिनों में ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। चोट लगने के बाद पिता ने ही उसे अकेडमी खोल कर दी, लेकिन राधिका की टेनिस अकेडमी ही उसके लिए मौत का मैदान बन जाएगी, किसे पता था। पुलिस इस घटना की हर एंगल से जांच कर रही है। आरोपी पिता दीपक पर धारा 103(1), BNS 27(3) और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बहरहाल ये घटना बताती है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं चलते, रिश्ते सोच से चलते हैं, और जब सोच में जहर भर जाए तो वो जहर एक बाप को भी हत्यारा बना सकता है।